स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 3.3 पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये हमने फाइंड करना है। ये अगर क्वेश्चन आए ये 3 का तो शॉर्ट में आएगा 4, 5, 6 और 7। इन 4 क्वेश्चन में से लाजमी एक जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में से बोर्ड के लॉन्ग में से आएगा। तो ये जो वैल्यू गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब एक आपको वैल्यू दी है एफ ऑफ 3 की दी हुई है, वो आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, वो दी हुई है जी 8। और दूसरी आपको एफ ऑफ 6 दी है, वो दी हुई है 14। तो अब हम करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जहाँ बी आपके पास था एक्स, वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, वहाँ पर आप पुट कर देंगे 3। तो अब आप चेक करें तो एफ ऑफ 3 जो है वो आपको दी हुई है ये वैल्यू, ठीक है जी। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। तो एज एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, तो अब हम वैल्यू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, ये यहाँ पर 8 पुट कर लिया और ये बन गया 3a। इनके ये a की साथ 3 की क्या है मल्टीप्लिकेशन प्लस b प्लस 1। अब इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो ये देखें 3a प्लस b, तो ये 1 जो है दूसरी तरफ जाके 8 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब सेकंड आपके पास दिए हुए एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। तो फंक्शन वही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो अब वहाँ एफ ऑफ 6 का ये मीन है कि जहाँ जहाँ भी आपके पास एक्स है वहाँ पर आप क्या पुट कर लेंगे, वहाँ पर आप पुट कर लेंगे 6। ये आपके पास आ गया। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा एक स्टेप नेक्स्ट करते हैं। ये 6a आ गया प्लस b प्लस 1। अब देखें तो आपको जो वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ 6 वो आपको दी हुई है 14 ये। तो एफ ऑफ 6 की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं 14। तो इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1। तो अब आप ये करें कि ये जो a प्लस हो रहा है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस। तो 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1। 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 में से 1 निकालें माइनस करें तो आपके पास आ गया 13। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दें। तो अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास a रह जाएगा। तो a की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो हम किसी भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक स्टेप करें कि आप सब्ट्रैक्ट कर लें इक्वेशन 1 को 2 से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए इसे जो है वो हम ऊपर रख लेंगे। तो 6a प्लस b इज इक्वल टू 13 और ये नीचे लिख लिया आपने इसके ये प्लस b इज इक्वल टू 7। अब आप ये करें कि इसको सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो अलामतों को क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। 6 में से 3 निकालें तो 3 रह जाएंगे 3a और b प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 13 में से आप 7 को
सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, डिफरेंस इनका 6 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 3a = 6। अब जो 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, वो आ गई आपके पास 2। आपने 3 से डिवाइड कर लिया 6 को, वो 6 से आपने 3 को डिवाइड कर, या ये 6 को लिख के इनके अगर आप डिवाइड करना भी चाहें, चेक करना चाहें, तो 3 2 = 6, तो ये आपके पास आंसर आ गया a की वैल्यू। अब ये a की वैल्यू किसी इक्वेशन में आप पुट कर लें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। तो इसको पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, 3a + b = 7। तो a की जगह हम पुट करते हैं 2 + b = 7, 2 3 = 6 + b = 7। 6 इस तरफ माइनस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 - 6। तो b = 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस इनका आ जाएगा 1। तो अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। कौन कौन सी, a आपके पास आ गई 2 और b आपके पास। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 3.3 एक्सरसाइज का 9th क्लास 4 का के साथ 5 हम करने लगे हैं। गिवन डैट g of x = ax + b + 5 where a and b are constant number, if g - 1 = 0 and g of 2 = 10, find the value of a and b। तो ये हम क्वेश्चन भी करने लगे हैं। तो ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है g of x वो है ax + b + 5। ये आप इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम g of -1 वो दिया हुआ है 0 और g of 2 है 10 के इक्वल। तो पहले आप g of x जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वेरिएबल की शक्ल में, उसे आप लिखें डैट इज़ ax + b + 5। अब हम g of -1 का मकसद यह है कि x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1। जहाँ जहाँ आपके पास वैल्यू x है वहाँ पर आप पुट करेंगे -1। तो a × -1 + b + 5। तो g of -1 = ये आ जाएगा -a, ये -1 के से मल्टीप्लाई होके a जो है -a + 5। अब आप देखें तो आपको दिया हुआ है वैल्यू g of -1 = 0। तो अब आप पुट कर लें g of -1 की जगह, तो 0 = -b + -a + b + 5। तो इसे आप यूँ करके लिख सकते हैं -a + b + 5 = 0। दिस इज़ इक्वेशन, आप इसका नाम a कह लें, 3 कह लें, 2 कह लें, कोई भी नाम। पहले इसको 1 रखा हुआ है तो इसको a कह लेते हैं। अब इस तरफ आप जो दूसरा g of 2 वैल्यू है वो 10 दी हुई है। ये पहले आप जो आपको वेरिएबल में दिया हुआ है वो आप ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये आप लिखें g of x = ax + b + 5। अब g of 2, तो अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे, a × 2 + b + 5। अब देखें तो यहाँ पर आप g of 2 जो है वो आपको 10 दिया हुआ है। तो g of 2 की जगह हम पुट कर लेंगे 10, और ये 2a से मल्टीप्लाई हो गया 2a + b + 5। अब आप इस तरह करें कि इस तरफ क्योंकि 0 है इस इक्वेशन में, तो इस तरफ भी 0 ही रखना है। तो इसके लिए आप ये करेंगे 10 को दूसरी तरफ ले आएँ तो वो माइनस हो जाएगा। तो 2a + b + 5 - 10 = 0, यानी कि इस 10 को हम इस तरफ ले गए तो दोनों इक्वेशन जो दोनों साइड है उनको एक इक्वेशन बना लिया, एक साइड पे कर लिया। तो इस तरफ 10 जो कांस्टेंट था उसको दूसरी तरफ ले गए, वो माइनस हो गया।
तो 2a प्लस बी, अब -10 में से 5 का डिफरेंस करें, -10 और 5 का, तो बड़ी अलामत जो है, बिग साइन जो है वो इसका जो ग्रेटर वैल्यू है वो -10 है। तो इक्वेशन बी और ए को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन ए को बी से सब्ट्रैक्ट किया, तो बी को आपने ये ऊपर लिख लिया, नीचे लिखा -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। तो ये जब हम इन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलामतों को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3a और ये कैंसिल प्लस माइनस, और माइनस आ गया 10 इज इक्वल टू 0। अब 3a इज इक्वल टू, ये से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव 10 हो जाएगा, और जो a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आप यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दिया, ये a की वैल्यू आ गई। अब ये आप किसी इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे a में या b में, तो आप a में ही पुट कर लें तो फिर b की वैल्यू आ जाएगी। a आपके पास इक्वेशन है a माइनस a प्लस b प्लस 5, ये आपकी a इक्वेशन है, इसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो a की जगह अब हम लिख लेंगे 10/3, तो -10/3 a की जगह लिख लिया, प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये b की हम वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये -10/3 भी दूसरी तरफ ले जाएंगे और प्लस 5 भी। तो देखें ये कैसे हो जाएगा, b इज इक्वल टू 10/5 प्लस हो गया 10/3, और 5 जो है वो माइनस हो गया। तो b इज इक्वल टू 3 क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, 10 माइनस 3 5 आर 15, और 15 में से 10 माइनस करें तो 5 रह जाएगा, बड़ी अलामत जो है वो माइनस की, तो -3 -5/3, तो b की वैल्यू आ गई -5/3। a की से पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं 10/3, और b की आ गई है -5/3। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा।